अगर तेरी बहन को रेप करके आरे पे काटेगा तब भी तुम बोलोगे कि 4000 लोग मरे या 2000 मरे। अगर तुम्हारे भाई को मार दिया गया, अगर तुम्हारे पिताजी की लाश सड़क पे पड़ी है और कोई उसको उठा नहीं रहा, तब भी बोलोगे कितने मरे। ये जो इस पिक्चर को विरोध कर रहे हैं ना, इसका क्यों कर रहे हैं? आज उनके पांव के नीचे से जमीन हिल गई है, उनकी असलियत सामने। अगर असलियत भी क्या है वो भी बताऊंगा आपको मैं। अगर यहाँ से टोटल हिंदू को बाहर निकाला जाए, इसको 100% मुस्लिम स्टेट बनाया जाए और इसको अलग किया जाए। एक थियोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है, आप जानते हो, गजवा हिंद। तो ये काफी मुल्ला मौलाना इनके दिमागों में बहुत टाइम से चल रहा था। आप जानते हैं कि जो रिलीजियस टेररिज्म है उनमें इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। यही लोग चलाते, गीलानी जैसे लोग चलाते हैं। इन्होंने बोला है गजवाए हिंद हिंदुस्तान में शुरू करने का सुनहरा मौका है। कश्मीर को एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर बना के अलग कर दो। अगर आप ड्रेडेड टेररिस्ट भट्टा कराटे, आप ये यासिन इन सबके स्टेटमेंट देखिए, कई सारे टेररिस्टों के स्टेटमेंट है कि हमें बोला था तुम बंदूक उठाओ, पाकिस्तान हमला करेगा, तुम्हें आजादी मिल जाएगी, अलग हो जाएगा। तब तुम्हारा क्या था? आपका हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या चाहते हैं? आजादी। आप मुझे बताइए, अगर कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदू जगह छोड़, ये जो वहां का लीडिंग न्यूज़पेपर है, अगर उसमें इश्तिहार आ रहा है, इश्तिहार फुल पेज एड, हर जगह उसके पोस्टर लग रहे, तो ये कोई मानेगा कि एक दिन में हुआ? कोई ये कहेगा इंटेलिजेंस फेलियर है? ना सब गवर्नमेंट को पता था, ना कोई इंटेलिजेंस फेलियर था, सब कुछ हो रहा था। और तब राइट टाइम पे फारूक अब्दुल्ला साहब निकल गए लंदन। ठीक है, 3-4 दिन तक जब ये मेन, जब इसका वो कहते हैं ना, क्या एक इंग्लिश में वर्ड होता है डिसीजन डे या एक्शन डे, जो डायरेक्ट एक्शन डे था, उस दिन कोई सरकार ही नहीं थी। 3-4 दिन तक कोई सरकार थी नहीं। सबने गया, सबने ये होने दिया, जबकि इंडियन आर्मी वहां थी, सीआरपीएफ वहां थी। सीआरपीएफ को जम्मू में लाया गया। अगर चाहते तो ये रोक सकते थे, नहीं रोका गया। मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, नहीं रोका गया। आइडिया था गजवा हिंद, और इसमें सब मैं आरजू जी, मुझे कोई शक नहीं बोलने में, इसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व था और इसमें कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे वो भी इन्वॉल्व था। एक बहुत बड़ी साजिश है आरजू जी। 5 लाख लोगों को उनके घर से निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है रात में। दूसरी बात मैं बताऊं, अब ये जो मस्जिदों से नारे लगे, अल्लाहू अकबर, ये सब लगे, ठीक है जी, इतने जोर से नारे लगे, भाई तुम घर छोड़ो, ये करो, तुम्हारी, आपने पिक्चर में देखे, खैर मुझे रिपीट करने की जरूरत है, अपनी औरतें छोड़ो, ये करो, वो करो। विडंबना आपको पता क्या, जो लाखों लोग सड़क पे आए आरजू जी, लाखों लोग पाकिस्तान ने तो नहीं भेजे ना, हजारों लोग भी पाकिस्तान ने नहीं भेजे। हाँ, 10-20-50 लोग होंगे टेररिस्ट पाकिस्तान के। लाखों लोग कौन थे? वो लोकल थे। लाखों लोग जो सड़क पे, जो मस्जिद से चिल्ला रहा था, वो कौन है? लोकल था। और इसमें पता सबसे बड़ी दिल तोड़ने वाली बात क्या? दिल तोड़ने वाली बात ये है, जो मैं नारे दे रहा था, जो कलाशनिकोव लेके घूम रहा था, उससे पूरी, भाई तेरे परदादा का नाम क्या है? परदादा उसका पंडित है। ये आपके उमर अब्दुल्ला साहब है, ये भी बड़े वो बनते हैं जी, बहुत बड़े लीडर है। इनके परदादा कौन? कश्मीरी पंडित। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का फादर कौन है? कश्मीरी पंडित, ही कन्वर्टेड टू इस्लाम। जब तुम्हारे रूट सेम थे, जब तुम्हारी ये थी, क्या ऐसा जुनून बढ़ गया, क्या ऐसी फितरत बढ़ गई दिमाग में कि मेरे, देखिए, जो कन्वर्ट नहीं हुआ हिंदू या पंडित रहा, जो कन्वर्ट हुआ मुसलमान रहा, ठीक है, आप कन्वर्ट, कोई बात नहीं। पर आप ऐसा क्या जुनून भरा कि मैं उसको मारूं, मैं उसकी बेटी का रेप करूं, मैं उसको उठाऊं? आप बताइए, गिरजा तिक्कू का पहले आप गैंग रेप करते हो, फिर उसको यार लकड़ी की मशीन पे चीर देते। क्या इंसानियत है? तालिबानी तो आ जाए ना। मुझे नहीं लगता तालिबानियों का भी कोई ऐसा किस्सा आपको सुनने को मिलेगा, नहीं मिलेगा तालिबानियों का कभी। ऐसा दुनिया भर में बदनाम है तालिबान, ऐसा किस्सा नहीं है। मैं तो आइसिस वालों ने इनसे सीखा ब्रूटलिटी क्या होती है, आइसिस ने इनसे सीखा ब्रूटलिटी क्या होती है। और ये कौन है जिसके साथ उठे हो, जिसके साथ बैठे हो? आपका कोलीग, आपका पड़ोसी, आप जिसके साथ क्रिकेट खेलते हो, आप इसका कोलीग, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका जो आपको रोज बस में मिलता है, जो आपके साथ उठा बैठा, वो खाइए। ये क्या आदमी की फितरत बदल गई थी क्या, और किसको छुपाया गया? गुस्सा आरजू जी देश में इस बात का कि तुमने हमसे 32 साल तक क्यों छुपाया? अब छुपाया क्यों? लेकिन सुमित जी देखें, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, उसने क्यों नहीं रोका, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फुल क्रेडिट गोज टू अग्निहोत्री सर कि उन्होंने जो है वो इस टॉपिक को उठाया और इसको इतना बोल्ड तरीके से बनाया है। वरना 100 दफा इंसान सोचते हैं कि पता नहीं है सिनेमा में ये चीज चलेगी या नहीं, टीवी पे तो चल जाता है, बहुत कुछ इस किस्म का होता है, डॉक्यूमेंट्री टाइप, वो चल जाता है। लेकिन सिनेमा में लोग इतनी टाइम जो है किसी को आप इंगेज रखें,
एक बहुत बड़ी बात है। एक्टर्स उन्होंने बहुत जबरदस्त सेलेक्ट किए, स्पेशली मिथुन चक्रवर्ती जी और अनुपम खेर साहब, तो जाहिर है कि वो तो खुद एक इंस्टीट्यूशन है और उनसे तो लोग सीखते हैं। तो आपको लगता है कि इसमें मेरे ख्याल से, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा क्रेडिट अगेन डायरेक्टर को ही जाता है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो बहुत ब्रिलियंट थी। और शुरू में भी जो स्टार्ट हुई है मूवी और थोड़ी देर के बाद जो है वो एक दिखाया था, कोई फीमेल थी, वो लोगों से बात कर रही थी, क्राउड बैठा था उनके साथ, और उसमें एक हिंदू लड़का जो है वो उठकर फिगर बताता है जितने हिंदू को मारा गया है, कोई 1 लाख कुछ उसने फिगर बताई। तो ये सारी रिसर्च करना और ये सारा कुछ, तो आपको लगता है कि बहुत टाइम लगा होगा इनको ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी पब्लिक जो है वो आप जैसे कह रहे सिर्फ छुपाने की वजह से नाराज है, या कोई इस तरह की भी बात है कि किसी को ऐसा भी लग रहा है कि नहीं ये फैक्ट्स नहीं है और इसको थोड़ा सा बढ़ा के बताया गया, क्या कोई इस तरह की बात भी हो रही है? आजू जी, पहले बात तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल, और क्रक्स जो कहते हैं ना आपके सवालों में, हमेशा एक वो क्रक्स होता है, आपने पूछा। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस मैम। पहली बात, 700 देखिए, मैं हमेशा डाटा के साथ बात करता हूँ, हवा में मैं हवाई फायर नहीं करता। 700 जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज का इंटरव्यू लिया इन्होंने, 700 विक्टिम्स की फैमिलीज का इंटरव्यू लिया इन्होंने, कुछ साल रिसर्च किया, जगह देखी, लोग मिलते मिले, सबसे बात की। और एक ग्रुप है जेकेपीडी करके, उनके एक डॉक्टर सुनील कोल है, उन्होंने इनको बड़ा प्रोत्साहित किया, भाई आप इस पे पिक्चर बनाओ। विवेक अग्निहोत्री जी के लिए ये पिक्चर बनाने का मतलब है बॉलीवुड से उनका दाना पानी खत्म, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर बॉलीवुड की बरादरी में रहना तो ये पिक्चर आप नहीं बना सकते, हिम्मत चाहिए, मैं मानता हूँ आपकी बात, हिम्मत चाहिए, और इस पे अपना पैसा लगाना आपको, क्योंकि ये चलेगी नहीं चलेगी आपको पता नहीं, ये कमर्शियल सिनेमा नहीं है। मैंने उनका इंटरव्यू देखा था अग्निहोत्री साहब को, उनकी मैडम का, जो मिसेस है पल्लवी जोशी जी, उन्होंने बोला भाई हमें लगता था ये हम पे कर्ज है, हमें ये कर्ज उतारना है। अब कुछ हम जैसे आप जैसे लोग होते हैं जो दीवाने होते हैं, भाई हर कोई तो पैसे के पीछे भागता नहीं। आज आप मुझे देखिए, मैं एक एमएनसी में कर्नल का पढ़ा हुआ, एमएनसी की नौकरी छोड़ के, और एमएनसी पे सीओ था, मैं सीओ छोड़ के मैं ये आज मीडिया पे और ये पॉलिटिकल कमेंटेटर बना हूं, तो काफी लोग तो मुझे भी कहेंगे तू भी भाई भावला, तू अपने लाखों डॉलर क्यों नहीं कमाता, तू यहाँ क्यों कर रहा है? क्योंकि कुछ होते हैं हम जैसे लोग जिन्हें अपना जो फर्ज है अपने पर्सनल गेनों से ऊपर लगता है, तो ऐसे अग्निहोत्री साहब है, उन्हें फर्ज अपने पर्सनल गेनों से ऊपर लगा, कह रहे नहीं यार मुझे ये चीज दुनिया को दिखानी है, बतानी, इसका कारण पता क्या। देखिए ज्यूज के साथ जेनोसाइड हुआ जर्मनी में, मैंने गया, अभी वो कंसंट्रेशन कैंप्स है, एक होलोकॉस्ट म्यूजियम है। क्यों? हमारे किसी परदादा ने गलती की, हम उसकी गलती के जिम्मेदार नहीं, हम ये मानते हैं गलती हुई है, हम उसका सबूत छोड़ रहे हैं, हम उसका एविडेंस छोड़ रहे हैं, सो दैट people know there was a mistake done and this mistake is never ever repeated again। जो कम्युनिटी, जो सभ्यता अपने हिस्ट्री को बुला देती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर आपको इंश्योर करना हिस्ट्री नेवर रिपीट्स, एक्नॉलेज देयर वाज अ मिस्टेक, उसको रखो, दिखाओ अपनी जनरेशन को, भाई तब गलती हुई थी, पता नहीं क्या फतूर सर पे चढ़ा था, गलती हुई भाई, ये उस गलती का प्रमाण है, आगे नहीं करनी है तुम्हारे लिए, इसलिए छोड़ के ये जा रहे हैं कि आगे तुम में से किसी के दिमाग में भी अगर ये चीज आए तो आप इसको देखो और समझो, बोलो भाई ये नहीं करना, इसीलिए बनाया गया। मुझे बताइए, इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ और 4000 लोग, विवेक अग्निहोत्री आज उसके घरे नहीं 4000 नहीं मरे, इतने मरे। मैं कहता हूं, मैं बताऊं आपको, आज पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगा, आज छोड़ दीजिए पॉलिटिकली करेक्ट होना, आज बोल देता हूं मैं, जो ये कह रहा था ना कि भाई ये 4000 लोग नहीं मरे, 2000 लोग मरे, मैं उससे एक बात पूछता हूं, अगर तेरी बहन को रेप करके आरे पे काटेगा तब भी तुम बोलोगे कि 4000 लोग मरे या 2000 मरे? अगर तुम्हारे भाई को मार दिया गया, अगर तुम्हारे पिताजी की लाश सड़क पे पड़ी है और कोई उसको उठा नहीं रहा, तब भी बोलोगे कितने मरे? ये पता है आसान है, आप और हम, हमारा को फर्क पड़ता है। इनसेंसिटिव किस्म के लोग हैं सर, हमारे यहाँ लोग नंबर गिनते हैं अर्जुन जी, नंबर के कितने मरे, मतलब यहाँ तो हमारे सनातन में तो ये कहता है चींटी को मारना भी पाप है, यहाँ तो इंसान की बात हो रही है और कह रहे कितने मरे, अग्निहोत्री इतने कह रहा, आंकड़ा इतना कह रहा, गवर्नमेंट इतना कह रही, अरे इंसान के बच्चे